Good day everyone. Welcome to my channel Quick Tech Master Mariner. Don't forget to like, subscribe and press the bell icon to get notification of all other videos. जरा सोचिए, ये जो बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं, उन्हें साफ कैसे रखा जाता है? मतलब लाखों समुद्री जीव हैं जो इनसे चिपकना चाहते हैं। ये जीव न सिर्फ जहाज को धीमा करते हैं, बल्कि उससे नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं जहाज को साफ रखने के 5 सबसे कमाल के तरीकों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि जहाज का सबसे जिद्दी, बिन बुलाया मेहमान आखिर है कौन? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जिससे दुनिया का हर जहाज जूझता है, और इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग है। और वो जवाब है बायोफाउलिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो छोटे छोटे जीव, पौधे और जानवर हैं जो जहाज की गीली सतह पर चिपक जाते हैं। अब सोचिए, ये एक तरह से जहाज पर ब्रेक लगाने जैसा है। स्पीड कम हो जाती है, फ्यूल ज्यादा लगता है और जहाज की बॉडी को भी भारी नुकसान हो सकता है। तो इस बायोफाउलिंग से निपटा कैसे जाए? अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं उस पारंपरिक तरीके की जो दशकों से जहाज़ों की रक्षा करता आ रहा है, पेंट। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली पेंट नहीं है। ये है एंटी फाउलिंग पेंट। देखिए, ये कोई नॉर्मल पेंट नहीं है। ये एक स्पेशल कोटिंग है जो कॉपर जैसे बायोसाइड्स मतलब जहरीले पदार्थ धीरे धीरे पानी में छोड़ती रहती है। इससे समुद्री जीवों के लिए एक तरह का नो एंट्री जोन बन जाता है। पर इसमें एक बड़ी दिक्कत है, ये पेंट टाइम के साथ खत्म हो जाता है और इसे बार बार लगाना पड़ता है, जो काफी महंगा और लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जहाज के बाहर ही नहीं लड़ी जाती। बायोफाउलिंग जहाज के अंदरूनी पाइप सिस्टम में भी घुस जाता है, और ये पाइप्स इंजन को ठंडा रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो जहाज के दिल को बचाने के लिए कौन से एक्टिव, इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिस्टम यूज होते हैं? पहला तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम, जिसे MGPS भी कहते हैं। ये सिस्टम कॉपर और एल्यूमिनियम के सैक्रिफिशियल एनोड्स का इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में कहें तो ये एनोड्स खुद को कुर्बान करते हैं, यानी धीरे धीरे घुलकर एक क्लोरीन बेस्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। और यही घोल समुद्री पानी के इनटेक और पाइपलाइन को एकदम साफ रखता है। अगला तरीका तो और भी डायरेक्ट है, केमिकल डोजिंग। इसमें क्लोरीन जैसे बायोसाइड्स को सीधे सी चेस्ट और पाइपलाइन में इंजेक्ट कर दिया जाता है। मकसद ये है कि लार्वा और स्पोर्स को पनपने का मौका ही ना मिले। ये जहाज के अंदरूनी सिस्टम के लिए एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है। और फिर आता है ICAF यानी इम्प्रेस्ड करंट एंटी फाउलिंग सिस्टम। अब ये MGPS के सैक्रिफिशियल एनोड से अलग है क्योंकि वो तो घुल जाते हैं। ये सिस्टम एक बाहरी पावर सोर्स का इस्तेमाल करता है। ये लगातार एक हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, जिससे एक ऐसा माहौल पैदा होता है जिसमें समुद्री जीव रहना ही नहीं चाहते। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीका है जो ज्यादा मॉडर्न हो और पर्यावरण के लिए भी बेहतर, मतलब जो इन केमिकल्स या जहरीले पदार्थों पर निर्भर ना हो? जवाब है बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है अल्ट्रासोनिक सिस्टम की। ये केमिकल्स का नहीं, बल्कि गुड वाइब्रेशंस की ताकत का इस्तेमाल करता है। और सच कहूं तो ये एंटी फॉलिंग टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा और नया कदम है। तो सवाल यह है कि ये अदृश्य सिस्टम काम कैसे करता है? स्टेप 1, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स छोड़ता है। स्टेप 2, इन तरंगों से पानी में लाखों छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। स्टेप 3, फिर ये बबल्स बहुत जोर से फटते हैं। और स्टेप 4, इन धमाकों से एक ऐसी माइक्रो वाइब्रेशन पैदा होती है कि कोई भी जीव जहाज की सतह पर टिक ही नहीं पाता। मतलब ये समझिए कि छोटी छोटी पावरफुल वाइब्रेशन से इन बिन बुलाए मेहमानों को दूर भगा दिया जाता है। तो अब तक हमने 5 अलग अलग तरीके देख लिए। अब वक्त है एक छोटे से एंटी फाउलिंग फेस ऑफ का। चलिए इन सभी को एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन कैसे काम करता है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ हैं पारंपरिक तरीके जो केमिकल्स पर निर्भर हैं, जैसे पेंट और केमिकल डोजिंग। दूसरी तरफ हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो क्लोरीन या करंट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर सबसे अलग है अल्ट्रासोनिक सिस्टम जो पूरी तरह से फिजिकल है और साउंड की पावर का इस्तेमाल करता है। ये टेक्नोलॉजी के विकास को भी दिखाता है, जहर से लेकर वाइब्रेशंस तक का सफर। तो असल चुनौती यही है, जहाज को चलाने की एफिशिएंसी और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बीच एक सही बैलेंस बनाना। हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं और भविष्य का रास्ता इसी संतुलन को खोजने में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी,
हम जहाज़ों को कुशल बनाने और अपने महासागरों को स्वस्थ रखने के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाएंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारी समुद्री दुनिया का भविष्य तय करेगा।